अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। तो हम नॉमेटिव थ्योरीज़ को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने इसके 3 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रो पढ़ा है और अथॉरिटेरियन थ्योरी, लिबर्टेरियन थ्योरी, और आज हमने पढ़ना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। तो सबसे पहले नॉमेटिव थ्योरीज़ क्या होती हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नॉमेटिव थ्योरीज, जिन्हें हम 4 थ्योरीज ऑफ प्रेस भी कहते हैं, ये पहली बार प्रपोज्ड की थी विल्बर्ट स्क्रैम ने, थियोडोर पीटरसन ने और फ्राइड साइबर्ट ने। ये एक बुक आई थी, उसमें 4 थ्योरीज को मेंशन किया गया था, इसलिए इन्हें 4 थ्योरीज ऑफ प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें नॉमेटिव थ्योरीज क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये एक नॉर्म्स हैं, एक स्टैंडर्ड हैं कि किस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, हिस्सों में प्रेस कैसे काम करता है, हाउ डज़ इट फंक्शन अंडर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ये मॉरल एथिक्स पे बेस करती है कि मीडिया हाउसेस ने कौन कौन से एथिक्स का ख्याल करना है, और मीडिया और गवर्नमेंट के दरमियान रिलेशंस किस तरह रहेंगे, उसे भी यही बताती है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन देखते हैं इसका। ये थ्योरी बेसिकली शुरू हुई थी मिड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के मिड में इसे प्रमोट किया गया था। यूरोप में ये काफ़ी पॉपुलर रही और वहाँ मीडिया को रेगुलेट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता रहा। 1949 में यूनाइटेड स्टेट ने उनका जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी, कमीशन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसने इस थ्योरी को शेप किया। उसके बाद हम बात करें इसकी डेफिनेशन की कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है क्या। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी तमाम एथिक्स मीडिया को बताती है। इसका मेन मकसद तमाम असूल ज़वाबित मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, जो किसी सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं, किसी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, किसी कल्चर के लिए ज़रूरी होते हैं, किसी की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होते हैं। हर सोसाइटी को चलाने का एक पिलर होता है, ठीक है, मुख्तलिफ पिलर्स होते हैं। तो मीडिया भी नहीं एक पिलर में से एक है कि अगर मीडिया की अहमियत को मद्देनज़र रखें तो सबसे ज़्यादा इसका रोल है कि सोसाइटी में किसी तरह बेटरमेंट को लेके आता है, कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी भी बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रही है कि आपने अपने सोशो कल्चर वैल्यूज़ को भी मद्देनज़र रखना है। उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने सोसाइटी में ऐसी चीज़ें प्रमोट करनी है जो आपको, आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे। यानी कि आपने सिर्फ यही नहीं कि इखलाकी तौर पर ही एक माशरे को बेहतर बनाना है, बल्कि इनके एथिक्स को भी फॉलो करते हुए आपने अपने कल्चर, इकोनॉमिक, सोशल वैल्यूज़ को भी रिच बनाना होता है। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं कॉन्सेप्ट्स हैं जो फ्राइड साइबर्ट, थियोडोर पीटरसन, विल्बर स्क्रैम ने दिए हैं। तो सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी बगैर किसी सेंसरशिप के फ्री प्रेस की इजाज़त देती है, लेकिन साथ ही पब्लिक पैनल और मीडिया पैनल पे जो मवाद डिस्कस किया जा रहा है, जो मवाद ये फ्राहम कर रही है लोगों को, इसकी तरफ से आने वाली ऑब्लिगेशंस, पब्लिक इंटरफेरेंस की ज़िम्मेदार भी ये खुद ही होती है। उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी के द थ्योरी लाइज बिटवीन बोथ अथॉरिटेरियन एंड लिबर्टेरियन थ्योरी। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है वो लिबर्टेरियन और अथॉरिटेरियन थ्योरी के दरमियान लाइज करती है। अथॉरिटेरियन थ्योरी में क्या था, मीडिया हाउसेस अंडर कस्टडी चले गए थे किसी भी अथॉरिटी के, जबकि लिबर्टेरियन थ्योरी में क्या था, मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया था, किसी का मीडिया के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी इन दोनों के दरमियान वाली थ्योरी थी, क्योंकि इसमें कुछ हद तक मीडिया को आज़ाद भी रहने दिया गया और कुछ हद तक अंडर कस्टडी भी रखा गया। जैसे इस्लाम की तौहीन नहीं करनी, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं कहनी जो किसी के जज्बात को मजरू करे, ऐसे इस्लाम में हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बिल्कुल इसी तरह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थ्योरी में भी जो मीडिया है उसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसके बाद ये है कि जो पूरी ख़बर है वो सच्चाई पर मुश्तमिल हो, लेकिन कमीशन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस ने कहा कि सिर्फ सच्चाई पर ही तवज्जो नहीं देनी, बल्कि जो आपने न्यूज़ दे रहे हैं वो पूरी रिसर्च के साथ हो, रिसर्च बेस्ड हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स हों और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ हो। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी ने ट्रुथ, एक्यूरेसी और इन्फॉर्मेशन की आला सतह कायम करके मीडिया को प्रोफेशनलिज्म बनाने में मदद किया। उसके बाद अगर हम बात करें, द कमीशन ऑफ प्रेस काउंसिल आल्सो इंक्लूडेड सम टास्क बेस्ड ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया विच आर फॉलोस।
तो इसमें कुछ फंक्शंस हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी के, उसमें आ जाता है फॉर्मुलेट द कोड ऑफ कंडक्ट, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट, और क्रिटिसाइज करें जो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता, इसके लिए जुर्माना या कुछ सज़ा रखी जाए। उसके बाद आ जाता है कि थ्योरी क्या क्या अलाउ करती है। तो इसमें यह है, हर कोई मीडिया के बारे में अपनी राय का इजहार करता है। थ्योरी कहती है कि हर कोई मीडिया के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकता है, ठीक है। जैसे उसके बाद कम्युनिटी ओपिनियंस होते हैं, कंज्यूमर एक्शन होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है प्राइवेट राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाए और सोशल इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए। उसके बाद मीडिया को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए और वो ऐसा नहीं करेंगे, हुकूमत या कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करेगी। उसके बाद आ जाता है कोई ऐसा कंटेंट ना दे जो रियलिटी पर बेस ना हो, और सोशल ऑर्डर को जो रियलिटी पर बेस नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो सोशल ऑर्डर को इफ़ेक्ट करेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई भी कंटेंट ना दें जो रियलिटी को पर बेस ना और सोशल ऑर्डर को इफ़ेक्ट करे। उसके बाद इंटरप्रिटेटिव और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करके हर केस के पीछे छुपी हुई रियलिटी को क्या किया जाए, वाज़िया किया जाए। उसके बाद आ जाती हैं मेजर फीचर्स। तो मेजर फीचर्स में सबसे पहले आ जाती है प्राइवेट प्रेस ओनरशिप। प्राइवेट प्रेस ओनरशिप क्या होती है? प्रेस को प्राइवेटली ऑन किया जाए, गवर्नमेंट इसके ऊपर ऑन ना करे। प्राइवेट ओनर को एथिकल गाइडलाइन के अंदर रहकर पब्लिश करनी चाहिए। अब ये अथॉरिटेरियन थ्योरी का कंसेप्ट था कि गवर्नमेंट हर चीज़ के ऊपर होल्ड रखती है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट मदाखलत नहीं करेगी। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मीडिया चैनल्स को रन करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में इन्हें अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करना चाहिए और इनको फॉलो करते हुए इन पर अमल करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हेल्प डेमोक्रेसी प्रॉस्पर। मीडिया जमहूरियत, डेमोक्रेसी कैसे कहते हैं जमहूरियत को, मीडिया जमहूरियत को बरकरार रखने में मदद करे। जमहूरियत क्या होती है? जिसमें हर किसी को इजहार राय की आज़ादी होती है, हर कोई डिसीजन ले सकता है, लेकिन उन राय का इजहार करने के लिए, उन डिसीजंस को फॉलो करने के लिए इन्हें चाहिए कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हों, सोसाइटी के बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये काम करें। उसके बाद आ जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। जिनके लिए ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं उनकी पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी होती है ताकि फ़ीडबैक मिल सके और अपनी डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकें, कौन कौन सी कमी कोताही है उनको दूर कर सकें। इसलिए अवाम को कमेंट्स के ज़रिए क्या करें, शिरकत करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कोड ऑफ एथिक्स, एम्फेसिस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मीडिया को माशरे के लिए ज़िम्मेदार होना चाहिए, हर कोई सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। नेक्स्ट आ जाता है कोड ऑफ एथिक्स। जैसे हर फैमिली के भी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, बच्चों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, झूठ नहीं बोलना, फलां। बिल्कुल इसी तरह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं और सबको फॉलो करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी का क्या होता है, फ़र्ज़ होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी पर। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। हर पेशे के लिए जो पहली डिमांड होती है वो होती है सिंसेरिटी होनी चाहिए, सच्चाई, ईमानदारी, जो मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग इरेडिकेट सोशल प्रॉब्लम। मीडिया को चाहिए कि डिफरेंट लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले, ना कि एक दो का, ठीक है। उसके बाद लोगों के साथ बातचीत करें और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करे और उनसे पूछे, उनका पब्लिक ओपिनियन लेके उनको क्या चीज़ परेशान कर रही है, इस तरह मीडिया की हेल्प करे और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करे, ठीक है। और लोगों को अवेयर करे गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को अवेयर करे लोगों से। उसके बाद आ जाता है प्लूरलिस्टिक मीडिया। मीडिया को चाहिए कि डिफरेंट लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले, ना कि एक दो का बस। और माशरे की कमियां, जुराइम जिनकी वजह से माशरा सस्टेन नहीं कर पा रहा, इसकी बेटरमेंट नहीं हो रही या पीस नहीं आ रहा, तो किसी भी सोसाइटी में इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करे, डिफरेंट लोगों के ओपिनियन ले और इन मसलों को हल करे। जैसे उसके बाद एग्ज़ाम्पल है कि मीडिया हमें इन्फो देता है, अवेयरनेस देता है, सेहत के मसाइल के बारे में आगाह करता है। जैसे डायरिया के बारे में आगाह कर रहा है तो वो उसके इलाज के बारे में बताएगा। उसके बाद वो ये कैसे फैल रहा है इसके बारे में बताएगा, उसके सिम्टम्स के बारे में बताएगा, सारा कुछ इसके बारे में बताएगा। उसके बाद मीडिया वबाई अमराज और सेहत के ख़तरात के बारे में मालूमात देता है।
उसके बाद वो ये कहते हैं कि मीडिया को कुछ भी ऐसे मीडिया को ख्याल रखना चाहिए, गलत खबरों के ज़रिए खौफ व हरास नहीं फैलाना चाहिए। जैसे सेहत के मसाइल के मुतालिक अगर कोई गलत खबर देंगे तो लोगों में पैनिक क्रिएट होगा। तो इस तरह कहते हैं मीडिया को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आ जाती है स्ट्रेंथ ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। तो इसमें यही है कि ये जंगों के दिनों में अमन की कोशिश करता है और पब्लिक ओपिनियन को जानता है, सिटीजन्स के लिए काम करता है, असूल ज़वाबत की रहनुमाई करता है, सच्चाई बयान करता है, इखलाकी ज़िम्मेदारी को पूरा करता है, प्लूरलिस्टिक मीडिया होता है, पब्लिक और लॉ दोनों से सवाल करता है। उसके बाद जो वॉइसलेस पेपर होते हैं उनकी आवाज़ बनता है। और इसकी जो वीकनेस देखें तो वीकनेस में आ जाता है कि एथिक्स पर हर केस के जो एथिक्स रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए तय करना मुश्किल हो जाता है कौन असूलों मेयार के मुताबिक काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा। तो उसके बाद मीडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ तल्लक देखें तो इसमें यही आ जाता है मीडिया का काम ही माशरे के लिए इसमें कि मीडिया अगर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मीडिया का रोल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मीडिया एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में फोर्थ पिलर का काम करता है। ठीक है, मीडिया लोगों को आगाह करता है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को आगाह करता है लोगों से। इस तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसकी कंक्लूजन देखें तो मीडिया का काम ही माशरे के लिए काम करना है। काम करने के लिए ज़रूरी है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया पर्सन के लिए ऐसे सूल ज़वाबित मुकर्रर हों जो इनको किसी भी गलत काम करने के लिए रोकें। ठीक है, अगर कोड ऑफ एथिक्स को वॉयलेट कर रहे तो इन्हें पनिश करें और इनका लाइसेंस कैंसिल करें। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने दूसरे लेक्चर नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ज़रूर सुनिएगा।